ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? सरदार पटेल ने कहा था कि आईएएस अधिकारी भारत का आयरन फ्रेम है जो भारत को जोड़ते हैं, लेकिन आज ये आयरन फ्रेम आयरन केज बन गया है जिसमें जनता, जनता के काम और जनता के अरमान कैद हैं। बात तो सही है। ये ऐसा पिंजरा है जो मोदी जी को 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहकर भी समझ नहीं आया और प्रधानमंत्री बनकर जब उन्हें 8-9 साल हो गए तब उन्हें समझ में आने लगा। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये बात समझने के लिए हमने मोदी जी के 10 साल में दिए गए भाषणों का अध्ययन किया। उनमें से जब हमने आईएएस अधिकारियों पर दिए गए भाषणों की छटनी की तो ये पाया कि मोदी जी को अब समझ आने लगा है इस पिंजरे के बारे में। 2013 में मोदी जी ने एसआरसीसी कॉलेज दिल्ली में भाषण दिया था। इस भाषण ने मोदी जी को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च कर दिया था। यही कानून, यही कॉन्स्टिट्यूशन, यही रूल्स एंड रेगुलेशन, यही मुलाजिम, यही फाइलें, यही दफ्तरें, यही लोग, इसके बावजूद भी हम आगे बढ़ सकते। और मैं गुजरात के उदाहरण के आधार पर कह सकता हूं, इस भाषण का मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के सफर में बहुत बड़ा योगदान था और ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। इस भाषण में मोदी जी ने जबरदस्त तरीके से प्रचार किया कि कैसे उन्होंने आईएएस अधिकारियों के साथ मिलकर गुजरात में योजनाओं और नीतियों का जाल बुना और जबरदस्त विकास कराया। वाह मोदी जी, वाह वाह। दूसरा भाषण 2015 में। ये भाषण मोदी जी ने सिविल सेवा दिवस पर आईएएस अधिकारियों से भरे ऑडिटोरियम में दिया। ये भाषण ज्यादातर मोदी जी के राजनीतिक भाषणों की तरह था, जिसका जनता पर तो जबरदस्त असर होता था, पर आईएएस अधिकारियों की मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं। हमने कहा है कि एक मेमोरी क्लाउड हम तैयार करें, एक अनुभव प्लेटफॉर्म बनाएं। जो भी व्यक्ति रिटायर्ड होता है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, चपरासी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक के कोई भी व्यक्ति जो सरकार में रिटायर्ड हो रहा है, उसको कहा जाए कि भाई तुम नौकरी आरंभ की, रिटायर्ड होने तक जो भी अच्छी बातें तुम लिख सकते हो, बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं लिख सकते हो, लिखो और इस क्लाउड में डाल दो। इस भाषण में मोदी जी ने मेमोरी क्लाउड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब था कि आईएएस अधिकारी अपने अनुभव एक डेटाबेस में डालें, एक मेमोरी में डालें, जिससे कि भविष्य में जो आईएएस अधिकारी आते हैं उस अनुभव से वो सीखें। मोदी ने ऐसा प्रयास किया मानो उनकी भाषणबाजी से आईएएस अधिकारियों के काम करने के तरीके अपने आप बदल जाएंगे। इस भाषण का सबसे जो नेगेटिव पॉइंट रहा वो ये रहा, मोदी जी ने बोला रिफॉर्म को बल दे, और रिफॉर्म ही हमारी अंदरूनी व्यवस्था है, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई रोल नहीं। चल झूठा। ये बात मोदी जी ने बिल्कुल गलत बोली, क्योंकि पश्चिमी देशों ने अपनी खुद की सिविल सर्विसेज में जो बदलाव किए वो उनकी सिविल सर्विस ने नहीं किए, बल्कि वहां के राजनीतिक लोगों ने किए, राजनीतिक इच्छा शक्ति से किए। ये हुई ना बात। यहां मुझे विश्वास हो गया था कि अब मोदी ने जो सपना देश को 2014 में बेचा था वो पटड़ी से उतर गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी जी की सोच थी कि सीएम और पीएम का काम एक तरीके से किया जा सकता है, जैसे उन्होंने गुजरात में परफॉर्म किया वैसे पीएम के तौर पे भी वो परफॉर्म कर जाएंगे। नतीजे आपके सामने हैं। मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मिशन क्लीन गंगा, ये सब कार्यक्रम जमीन पे बहुत धीमे हैं। मोदी जी के आईएएस अधिकारियों ने उन्हें बहुत निराश किया है। 2016 में एक बार फिर मोदी जी ने आईएएस अधिकारियों से भरे ऑडिटोरियम में भाषण दिया सिविल सेवा दिवस के मौके पर। यह भाषण भी 2015 वाले भाषण का कॉपी पेस्ट था, पर इस भाषण में मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज, मोदी जी का जोश बिल्कुल ठंडा था, क्योंकि वो समझ चुके थे कि आईएएस अधिकारियों की गेंडे सी मोटी चमड़ी है। फिर कभी माँ को कहता माँ जरा जल्दी उठा देना, कभी माँ को कहता रात को ज्यादा खाना मत खिलाओ, कुछ ऐसा खिलाओ ताकि मैं पढ़ पाऊं। तरह तरह की चीजें खोजता रहता है, लेकिन अनुभव आता है कि प्रयोग तो बहुत होते हैं, लेकिन वही हाल हो जाता है। फिर एग्जाम आ जाती है, फिर देर रात तक पढ़ता है, फिर नोट एक्सचेंज करता है, फिर सोचता है कल सुबह क्या होगा। कोई भी महसूस कर सकता था कि चीजें मोदी जी के नियंत्रण से खिसकती जा रही हैं और बंद दरवाजे के पीछे और कैमरे के पीछे आईएएस अधिकारी मोदी जी को कंफ्यूज पे कंफ्यूज करके खूब रगड़ रहे हैं।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 2018 में मोदी जी ने एक बार फिर आईएएस अधिकारियों को ऑडिटोरियम में संबोधित किया। ये भाषण उनके पहले भाषणों से बिल्कुल अलग था। कितना भी सक्षम, कितना भी प्रभावी क्यों ना हो, बेहतर काम के लिए निरंतर मोटिवेशन की आवश्यकता है। वो भी फिर सोचता रहता है कि कोई अच्छे कुर्ते वाले नेताजी कौन है, जरा ट्रांसफर करवा दो। और जितना लंबा कुर्ता उतनी लंबी की पहुंच। इस भाषण के दौरान मोदी जी ने एक अच्छी बात भी कही कि सिविल सर्विसेज का तुलनात्मक अध्ययन दूसरे देशों के साथ किया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस ये सिर्फ एक सुझाव था, मोदी जी ने कोई प्लान नहीं रखा इसका। 5वां भाषण 2021, ये भाषण मोदी जी ने संसद में दिया और आईएएस अधिकारियों को रगड़ दिया। सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो जाएगा वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? मोदी जी को तो ये आईएएस अधिकारियों का आयरन केज समझ में आ गया, पर आपको, जनता को ये समझ में नहीं आया है। और जब तक आप इस वीडियो में कमेंट और शेयर करके इस वीडियो को वायरल नहीं करोगे, तब तक मोदी जी इस आयरन केज को तोड़ेंगे नहीं। वो हिम्मत आपको उन्हें देनी होगी। जब मोदी जी को लगेगा कि जनता का दबाव बहुत भरपूर है इस विषय पर, तब वो इस डायरेक्शन में काम करना शुरू करेंगे। तो आइए हम आज से इस आईएएस अधिकारियों को, स्ट्रक्चर को तोड़ने की मुहिम में शामिल हों। सबसे पहले इन आईएएस अधिकारियों को सम्मान की भावना से देखना बंद करना होगा और अपने बच्चों को आईएएस बनने के सपने मत बेचिए। कितना भी ईमानदार और अच्छा बच्चा हो, वो आईएएस बन करके, आईएएस की व्यवस्था ऐसी है, वो खराब हो ही जाएगा। 99% चांस ये है। तो इस व्यवस्था को तोड़ने की जरूरत है। अपने बच्चों को ना ही आईएएस की तैयारी करवाओ, ना आईएएस के सपने दिखाओ। भारत को नंबर 1 बनाने के लिए इंडिया नंबर 1 के माध्यम से हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे।